Hello, everybody. Welcome back. My name is Ankit Jain. I'm an English trainer. Welcome on my YouTube channel. Today, again, we are going to learn a new topic. In my last topic, I taught you कि जब इंग्लिश लैंग्वेज में अगर हमें ये बताना है कि हमारे पास क्या क्या है और इंग्लिश लैंग्वेज में बात किसी को बताना, तो इट इज़ वेरी सिंपल. क्लास नंबर 51 में मैंने आपको सिखाया था कि अगर कोई भी चीज़ हमारे पास है और इंग्लिश में ये बात किसी को बताना है तो हम इंग्लिश में बोलते हैं आई हैव. अगर हमारे पास कोई चीज़ नहीं है और इंग्लिश में ये बात किसी को बताना है तो हम इंग्लिश में बोलते हैं आई डू नॉट हैव. ये मैंने क्लास नंबर 51 में पढ़ाया था. 51 नंबर क्लास अगर आपने नहीं देखी तो पहले आप वो देखिए, फिर इसके बारे में आप लोग डिस्कस करिए, देखिएगा बात. और अगर इंग्लिश में आपको यू से पूछना है कि आपके पास ये है क्या, कोई भी चीज़, तो इंग्लिश लैंग्वेज में बोलते हैं डू यू हैव. यहाँ इंग्लिश लैंग्वेज में हम हैव को एज एन एक्शन पढ़ रहे हैं, एक एक्शन के फॉर्म में पढ़ रहे हैं. यहाँ हैव का मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में एक एक्शन है. आज क्या सीखा है वीडियो नंबर 51 में, ये 52 नंबर वीडियो में हम इसका थर्ड पर्सन सीखने वाले. तो देखो, इंग्लिश लैंग्वेज में यहाँ हैव का मतलब है कि ऐसी कोई चीज़ जो आपके पास है. इंग्लिश लैंग्वेज में जब किसी चीज़ का अगर शायद हम लोग अगर रिलेशंस बताते हैं, ऑनरशिप बताते हैं, कोई चीज़ हमारे पास है, कोई चीज़ हमने ऑन कर रखी है हमारी खुद की है, तो हम आई हैव से बताते हैं. जैसे मुझे बताना है फॉर एन एग्जाम्पल कि मेरे पास कार है, तो मैं बोलूँगा आई हैव अ कार. मुझे बताना है कि मेरे पास कॉन्फिडेंस है, तो बनेगा आई हैव कॉन्फिडेंस. मुझे बताना है कि मेरे 2 अंकल है, तो बनेगा आई हैव 2 अंकल्स. और मुझे अगर इंग्लिश में बताना है कि मेरे 12th में 5 सब्जेक्ट्स है, तो बनेगा आई हैव 5 सब्जेक्ट्स इन 12th क्लास. ये मैंने वीडियो नंबर 51 में डिस्कस किया. आज इसका थर्ड पर्सन हम डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें. जब इंग्लिश लैंग्वेज में ये बात अगर हम थर्ड पर्सन ही शी और इट के लिए बताएंगे तो कैसे बताएंगे, पूछेंगे तो कैसे, और नेगेटिव कैसे बनाएंगे, इस वीडियो में हम ये सीखने वाले. क्योंकि कितनी बार बच्चों को कन्फ्यूजन होता है. तो देखिए, हम थर्ड पर्सन के लिए कैसे बनाएंगे. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डू लिखा हुआ है. तो टाइम वर्ड डू है, तो डू का थर्ड पर्सन इंग्लिश लैंग्वेज में अगर देखा जाए तो क्या बनता है, तो डस बनता है. मेरी क्लास की स्टार्टिंग में बताया था कि मैं अपने पूरे कोर्स में थर्ड पर्सन में 3 ही पर्सन को रखूंगा, ही, शी और इट. ये मैंने क्लास के स्टार्टिंग में ही इंट्रोड्यूस कर दिया था क्लास नंबर 3 में, कि मैं ओनली 3 पर्सन ही रखूंगा, ही, शी और इट. तो हमारा क्वेश्चन कैसे बना है, डस से, ही, शी, इट. अब पीछे एक्शन आएगा, तो क्या एक्शन है, हैव. तो यहां भी हैव लगा दिया. तो ऐसा क्वेश्चन बनेगा. किसी को ये कंफ्यूजन तो नहीं कि यहाँ हैव क्यों नहीं, हैज क्यों नहीं आया, तो नहीं आ सकता है. समझना मेरी बात. देखो, इंग्लिश लैंग्वेज में 2 केसेस होते हैं. पहला केस जब हैव टाइम वर्ड है और थर्ड पर्सन के लिए जाता है तो हैज बनता है. उस केस में हैव के और हैज के बाद एक एक्शन का थर्ड फॉर्म आता है और वो बात फिनिश्ड की होती है, डन की होती है. ठीक है. कब, जब ये दोनों टाइम वर्ड है. यहाँ इंग्लिश में टाइम वर्ड इस केस में डू है और यहाँ डज है. ठीक है. दूसरा केस, जब इंग्लिश लैंग्वेज में हैव एक्शन है, तो जब ये एक्शन है तो ये एक्शन का फर्स्ट फॉर्म है. वीडियो नंबर 51 में मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया है. तो यहाँ हम हैव को एज एन एक्शन पढ़ रहे हैं. तो जब डू बोलते हैं तो डू के साथ एक्शन ही आता ओनली. जैसे आपको मुझसे पूछना है कि सर आप चाय पीते हो क्या, तो आप बोलते हैं डू यू टेक टी. और आपको पूछना है कि सर आपके फादर चाय पीते हैं क्या, तो आप बोलते हैं डज योर फादर टेक टी. देखो, यहाँ भी टेक बोलते और यहाँ भी टेक बोला. जैसे आपने मुझसे पूछा कि सर आप जॉब करते हो क्या, तो आप बोलते हैं डू यू डू अ जॉब. और आपने पूछा सर आपके फादर जॉब करते हैं क्या, तो आप बोलते हैं डज योर फादर डू अ जॉब. तो दोनों केस में यहाँ पे सेम एक्शन है, क्योंकि डू और डज के बाद ओनली एक्शन ही आता है, एक्शन का फर्स्ट फॉर्म. तो जो यहाँ पे है सेम यहाँ पे भी वही रहेगा, हैव ही आएगा. तो बनेगा डज ही हैव, डज शी हैव या डज इट हैव. जैसे आपको मुझसे पूछना है कि सर आपके पापा के पास कार है क्या, तो आपका क्वेश्चन ऐसा बनेगा कि डज योर फादर हैव अ कार. आपको मुझसे पूछना है कि सर आपकी मदर के पास मोबाइल है क्या, तो डज योर मदर हैव अ मोबाइल. आपको पूछना है कि सर आपके ब्रदर के पास एटीएम कार्ड है क्या, तो बनेगा डज योर ब्रदर हैव एन एटीएम कार्ड.
सर आपकी सिस्टर के पास स्कूटी है क्या? तो डज योर सिस्टर हैव अ स्कूटी? एक क्वेश्चन आप भी बनाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। पूछिए सर आपके फादर के पास पासपोर्ट है क्या? अब ये इट से लेकर क्वेश्चन कैसे बनेगा, मैं बना के बताता हूँ। इट मतलब थिंग्स। सपोज हम बात कर रहे हैं किसी कार के बारे में, और इंग्लिश लैंग्वेज में कार के बारे में कोई डिस्कशन चल रहा है, और मुझे उस व्यक्ति से ये पूछना है कि उस कार में एयरबैग्स है क्या, कार में सनरूफ है क्या? तो ऐसे क्वेश्चन वहां बनते हैं। अगर हमें ऐसा पूछना है कि सर कार में सनरूफ है क्या, कार में एयरबैग्स है क्या, तो ऐसा बनेगा डज द कार हैव सनरूफ? क्या कार में एयरबैग्स है? डज द कार हैव एयरबैग्स? एयरबैग्स एक सेफ्टी फीचर्स होता है कार का। जैसे सपोज आप पूछ रहे हो कि सर आपकी मोबाइल में फ्रंट कैमरा है क्या, तो ऐसा बनेगा डज योर मोबाइल हैव अ फ्रंट कैमरा? ऐसे कुछ भी पूछ सकते। क्या सर आपके लैपटॉप में वाईफाई है? डज योर लैपटॉप हैव अ वाईफाई? ऐसे बनेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस भी बनते हैं जब भी इस तरह की बात करें। जैसे आपने पूछा कि सर आपकी कार में रेयर कैमरा है क्या? रेयर मतलब बैक कैमरा, तो डज योर कार हैव बैक कैमरा या रेयर कैमरा? तो ऐसा भी पूछ सकते हैं। क्या सर आपकी कार में सेंसर है? डज योर कार हैव सेंसर? सर आपकी कार में चीलर है क्या? डज योर कार हैव अ चीलर? तो ऐसे सेंटेंस बनेंगे। तो कार के बारे में भी पूछ सकते हैं। तो जब भी इंग्लिश लैंग्वेज में थर्ड पर्सन व्यक्ति के बारे में अगर हमें पूछना है तो इंग्लिश लैंग्वेज, अब देखो कुछ भी पूछ सकते हो। इससे 2-3 चीजें मैंने सिखाई थी। ओके, अगला वीडियो भी मैं हैव के ऊपर ही बनाऊंगा, उसमें हम क्या सीखेंगे तो आगे बात करेंगे। जैसे 3 चीजें हम बता सकते हैं। एक तो किसी से ये पूछ रहे हैं कि आपके पास ये है क्या, जिसे हम बताते हैं फॉर एग्जाम्पल कि सर मेरे 2 अंकल है, मेरा बिजनेस है, तो वो सेंटेंस भी ऐसे ही बनते हैं, क्योंकि वहाँ हम ऑनरशिप और रिलेशनशिप बता रहे हैं। तो वहाँ भी हैव एक्शन को ही यूज़ किया जाए। जैसे अगर आप ऐसे पूछते हो क्या सर आपके पापा के भाई बहन हैं, तो डज योर फादर हैव सिबलिंग्स? क्या सर आपके पापा की सिस्टर है? डज योर फादर हैव अ सिस्टर? ऐसा पूछेंगे। सर आपके पापा के अंकल है क्या? डज योर फादर हैव अ अंकल? ऐसा बनेगा। तो कुछ भी पूछ सकते हैं। जैसे अगर आप पूछ रहे हो फॉर एग्जाम्पल कि सर आपकी वाइफ की सिस्टर है, तो डज योर वाइफ हैव अ सिस्टर? ऐसा बनेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस भी बनेंगे। जब भी इस तरह की हम बात करेंगे तो ऐसे क्वेश्चंस हमें बनाते आना चाहिए। अब देखिए पॉजिटिव, देखिए क्या बोलेंगे, यस यूर फादर है तो माई फादर बन जाएगा, यानी ऊपर से ही शी इट आ जाएगा, जो बोलना बना। समझना चीज को लास्ट तक। देखो क्या लिखा हुआ है, डस। जब डस का जवाब दिया जाता है, देखो इंग्लिश में डू, डस और डीड 3 ऐसे टाइम वर्ड है जो पॉजिटिव सेंटेंस में यूज नहीं आते। इन तीनों टाइम वर्ड के साथ ऐसा सिस्टम है कि ये पॉजिटिव सेंटेंस में जब यूज नहीं आते हैं तो फिर इन टाइम वर्ड को देखकर इनके हिसाब से एक्शन को रखा जाता है। जैसे टाइम वर्ड है ऐसा एक्शन, जैसे ये डू है फर्स्ट फॉर्म है तो एक्शन का फर्स्ट फॉर्म, लेकिन ये डज है इसमें लगा हुआ है एस या ईएस, तो वो चेंजेस हम एक्शन के साथ करते हैं। तो क्या एक्शन है आपका यहाँ पे है, बोर्ड पे देखना, अच्छे से समझना। जैसे यहाँ पे अगर टेक है तो हम टेक्स बोलेंगे, डस के कारण टेक को हम क्या बनाएंगे, टेक्स। गो है तो हम गो को बोलेंगे गोस। कुछ केसेस में ईएस लगता है और कुछ केसेस में एस लगता है। इसको समझना है तो वीडियो नंबर 3 देखिए, उसमें पूरा क्लियर कर रखा है। डस को समझना है तो अब एक्शन क्या है, हैव, तो हैव में एस एस लगाएंगे तो इसमें ओनली एस लगेगा, ईएस तो लगेगा नहीं। तो एक्चुअल में ये बनेगा हैव्स, HAVES, हैव्स। यानी अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि हाँ सर मेरे फादर के पास कार है, तो मैं बोल सकता हूं कि यस माय फादर हैव्स अ कार। आपने पूछा कि सर डज योर मदर हैव अ मोबाइल, और अगर मेरी मदर के पास मोबाइल है तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यस माय मदर हैव्स अ मोबाइल। आपने बोला कि सर आपके ब्रदर के 12th क्लास में साइंस है क्या, तो डज योर ब्रदर हैव अ साइंस इन 12th क्लास? तो मैंने बोला हाँ सर, यस माय ब्रदर हैव्स अ साइंस इन 12th क्लास। आपने बोला क्या सर आपके पापा के भाई बहन हैं, डज योर फादर हैव सिबलिंग्स? मैंने बोला हाँ उनके भाई बहन हैं, यस माय फादर हैव्स सिबलिंग्स।
ठीक है। नेगेटिव बनाते हैं, अच्छे से देखना और समझना। अभी वीडियो को पूरा देखिएगा तो मज़ा आएगा, कुछ सिखाना चाह रहा हूँ। तो नो माई फादर, नेगेटिव बनाना है तो डज नॉट बोलेंगे, डज में नॉट लगाएंगे तो बनेगा डज नॉट। अब देखो आपने सीखा है कि जैसे ही हम डज नॉट बोलते हैं फिर एक्शन में से एस या ईएस हटा देते हैं। जो लगाया है वो हटाएंगे। आपने ईएस नहीं लगाया, आपने ओनली एस लगाया तो एस हटाएंगे तो वापिस ये हैव बन जाएगा। वापिस क्या बनेगा? हैव। तो बनेगा कि ही डज नॉट हैव, शी डज नॉट हैव एंड इट डज नॉट हैव। जैसे एक सेंटेंस बनाते हैं कि मेरे पापा के पास कार नहीं है, तो ऐसे बोलूंगा माई फादर डज नॉट हैव ए कार। हैज मत बोल देना, क्योंकि डज नॉट आ गया तो एस हट जाएगा। तो माई फादर डज नॉट हैव ए कार। सर मेरे अंकल के पास लैपटॉप नहीं है, माई अंकल डज नॉट हैव ए लैपटॉप। सर मेरे फादर के पास जॉब नहीं है, माई फादर डज नॉट हैव ए जॉब। मेरे फादर के पास टाइम नहीं है, माई फादर डज नॉट हैव अ टाइम। हम कोई बिजनेस किसी भी व्यक्ति के पास है तो देखो बिजनेस हम क्या शो करते हैं? ऑनरशिप शो करते हैं। तो वो भी ऐसे ही बताते हैं। जैसे किसी को बोलना है कि सर मेरा मेडिकल स्टोर है, जैसे बोलते हैं आई हैव अ मेडिकल स्टोर। अब मुझे आपको बताना है कि मेरे पापा का मेडिकल स्टोर है, तो माई फादर हैव्स अ मेडिकल स्टोर। अब यहां समझना, कुछ लोगों को यहां थोड़ा सा स्ट्रेंज और अटपटा लग रहा होगा कि यार सर हमने तो कभी ऐसा सुना नहीं है हैव्स। तो कोई बात नहीं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। वैसे तो ये 101% करेक्ट है, रॉन्ग तो है नहीं प्रोसेस के हिसाब से। क्योंकि जैसे अगर यहाँ पे टेक है तो टेक टेक्स बनेगा और यहाँ फिर टेक आ जाएगा। यहाँ गो है तो गोज बनेगा और यहाँ फिर गो आ जाएगा। डू है तो डज बनेगा और यहाँ फिर डू आ जाएगा। तो ये हैव है तो हैव्स ही होना है। बट क्या करें? तो अच्छे से देखिएगा, समझिएगा मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ। अगर आप हैव्स बोलते हैं तो इट इज 101% करेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट मॉडर्न इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसा थोड़ा कम यूज किया जाता है। जैसे गेट है ना, तो गेट का थर्ड फॉर्म आजकल ज्यादातर गॉट बोला जाता है, बाकी गॉटन भी होता है और कुछ लोग गॉटन भी बोलते हैं। गेट के दो थर्ड फॉर्म है, गॉट भी है और गॉटन भी। सेकेंड फॉर्म तो गॉट ही है ओनली, लेकिन थर्ड फॉर्म दो है, गॉट भी है और गॉटन भी है ना, ध्यान रखना। तो ऐसा होता है, तो यहां हम समझिए ध्यान से क्या किया, समझना मेरी बात ध्यान से। इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया गया, छोटा कर दिया गया। तो उस केस में इस हैव्स को हमने जब शॉर्ट किया तो बीच में से दो वर्ड को रिमूव किया। पहला तो वी और दूसरा रिमूव किया ई। जब ये दोनों वर्ड हमने रिमूव किए तो ये ऐसा बन गया एच ए और पीछे बच गया एस। तो हमने ये हैज बनाया। तो पॉजिटिव केस में हैव्स ना बोलकर, क्या ना बोलकर? हैव्स। क्या बोलेंगे अपन? हैज। लेकिन जो हैज हमने यहां बनाया है, ये हैज अभी भी यहां पे एक्शन ही है। कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यहां पे अभी भी इसका मतलब पास में ही है, तो ये एक्शन ही है। ये टाइम वर्ड नहीं, ध्यान रखना, एक्शन ही है, क्योंकि ये एक्शन ही चल रहा है ना यहाँ पे, तो ये भी एक्शन ही है। तो इंग्लिश में भले ही हम, आपने वो टाइम वर्ड सीखा है फिनिश में, हैव का थर्ड पर्सन हैज, जैसे आपने पढ़ा ना कि डू का थर्ड पर्सन डज होता है। ये दो टाइम वर्ड है, ये दो टाइम वर्ड है, दोनों की स्टोरी सेम है, क्योंकि ये दोनों एक्शन भी है। तो देखो इसका पहला थर्ड पर्सन ईएस लगाने से बना और इसका भी थर्ड पर्सन बना है टाइम वर्ड, तो वो एस लगाने से ही बना है। तो जब ये टाइम वर्ड होते हैं तो हैव हैज बन जाता है और डू डज बन जाता है। लेकिन फिलहाल ये दोनों यहां पे एक्शन है, तो समझना ध्यान से। जब यहां पे ये हैज आप बोल रहे हैं तो ये एक्चुअल में हैव्स है, उसका शॉर्ट फॉर्म हमने किया तो ये हैज बना। तो ओनली हैज काई में आएगा? पॉजिटिव सेंटेंस में, नेगेटिव और क्वेश्चन में नहीं आएगा, क्योंकि यहां एस लगता नहीं है। यहां एस लगा तो ये हैज बन गया। तो ओनली पॉजिटिव में ऐसा बोलेंगे। जैसे मुझे बोलना है कि मेरे पापा के पास कार है, तो मैं ऐसे बोलूंगा कि माय फादर हैज अ कार।
समझना मेरी बात कि मेरे पापा के पास कार है। सर मेरे फादर के पास जॉब है, माई फादर हैज अ जॉब, ऐसे बोलेंगे। सर मेरे ब्रदर के पास लैपटॉप है, तो माई ब्रदर हैज अ लैपटॉप। मेरे फादर के पास सर ड्राइविंग लाइसेंस है, माई फादर हैज अ ड्राइविंग लाइसेंस। मेरी मदर के पास लैपटॉप है, माई मदर हैज अ लैपटॉप। मेरे पापा के 2 भाई हैं, माई फादर हैज 2 ब्रदर्स। मेरी मदर के 4 सिस्टर्स है, माई मदर हैज 4 सिस्टर्स। मेरे फादर के 2 ब्रदर है, माई फादर हैज 2 ब्रदर्स। और सर मेरे पापा के 4 सिबलिंग्स है, माई फादर हैज 4 सिबलिंग्स। मेरे ब्रदर के 10th में 6 सब्जेक्ट्स हैं, माई ब्रदर हैज 6 सब्जेक्ट्स इन 10th क्लास। मेरे ब्रदर के बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, माई ब्रदर हैज सो मैनी फ्रेंड्स। मेरी सिस्टर के पास 2 स्कूटी है, माई सिस्टर हैज 2 स्कूटीज। गॉट इट? तो ये ध्यान रखना, तो ऐसे बताना। जैसे किसी ने बोला कि सर मेरे पापा का रेस्टोरेंट है, तो ऐसे ही बोलना है अपने को कि माई फादर हैज अ रेस्टोरेंट। सर मेरे पापा की जॉब है, माई फादर हैज अ जॉब, ऐसे ही बोलना है। आ रही बात समझ में? समझना ध्यान से इसको ऐसे। तो पॉजिटिव में हमें क्या बोलना है? हैज। क्वेश्चन में क्या बोलना है? हैव, क्योंकि ये एक्शन है ना, तो यहां तो एक्शन में एस लग गया तो हैव्स बना है, उसको हमने शॉर्ट में हैज कर दिया। तो माई फादर, माई ब्रदर, सिस्टर हैज। जैसे मुझे बताना है कि सर मेरी कार में 4 एयर बैग्स है, तो ऐसा बनेगा माई कार हैज 4 एयर बैग्स। सर मेरी कार में चीलर है, माई कार हैज अ चीलर। सर मेरी कार में सेंसर है, माई कार हैज अ सेंसर। सर मेरे मोबाइल में सर 256 GB मेमोरी है फॉर एग्जांपल, तो माई मोबाइल हैज 256 GB मेमोरी। मुझे बताना है कि सर मेरे कंप्यूटर में सर 512 SSD है, तो माई कंप्यूटर हैज 512 SSD। सर मेरे कंप्यूटर में 8 GB रैम है, तो माई कंप्यूटर हैज 8 GB रैम। तो ऐसे बोला जाएगा जब भी हम इस तरह की बात करें इंग्लिश लैंग्वेज में, तो हमें ऐसे बताना है। नेगेटिव बनाएंगे तो डज नॉट हैव बन जाएगा। जब भी इस तरह का सेंटेंस हम बनाएंगे तो ये ऐसे बनेगा। तो ये बहुत इजी है। अब सेंटेंस बनाइए, आप प्रैक्टिस करिए। आपके पापा के पास क्या है, मदर के पास क्या है, आपके फ्रेंड्स के पास क्या है ना। अगर आप देखिए आपके पापा के कितने भाई बहन हैं, आपकी मदर के कितने भाई बहन हैं, ये डिस्कस करिए। तो ऐसी चीज़ों को आप डिस्कस करेंगे तो बनेगा ये सेंटेंस। क्वेश्चन के साथ भी बनाइए, क्वेश्चन वर्ड के साथ। जैसे आपको पूछना है कि सर आपके पापा के पास कौन सी कार है, तो विच कार डज योर फादर हैव। तो माय फादर हैज करके कार का नाम आ जाएगा। जैसे ऐसा पूछना है कि सर आपके पापा का क्या बिजनेस है, तो ऐसे पूछ सकते हैं कि विच बिजनेस डज योर फादर हैव, तो माय फादर हैज करके बता देना। किसी ने बताया कि माय ब्रदर स्टडीज इन 11th स्टैंडर्ड, तो मैंने बोला कौन सा सब्जेक्ट है आपके ब्रदर का 11th में, तो विच सब्जेक्ट डज योर ब्रदर हैव इन 11th, ऐसा बनेगा। तो मैं बोला सर मेरा ब्रदर का साइंस मैथ्स है, माय ब्रदर हैज साइंस मैथ्स, तो ये बन जाएगा। तो हमें इस तरीके से बनाना है। आई बात समझ में? क्लियर है सभी को? अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अच्छे से देखिएगा और अच्छे से समझिएगा। पिछली वीडियो में भी मैंने कुछ समझाया था, वीडियो नंबर 51 में। आज भी आपको मैं कुछ समझाना चाहता हूँ, अच्छे से देखिएगा और अच्छे से समझिएगा। इसको मैं ऐसा ही रखता हूँ, नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ। देखो यहां कुछ समझना, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में डू और हैव जब एक्शन है तो हर वैरायटी में यूज होंगे। समझना अच्छे से, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो भी सब कुछ क्लियर होगा। तो जब इंग्लिश लैंग्वेज में डू थर्ड पर्सन के लिए पॉजिटिव केस में जाएगा, तो एक्शन में एस ई एस लगेगा, तो ये डज बन जाएगा। आईएनजी लगाओगे प्रोग्रेस में डू एक्शन को, तो डूइंग बनेगा। डू का सेकेंड फॉर्म बनाओगे तो डिड बनेगा।
और डू का थर्ड फॉर्म बनाओगे तो डन बनेगा। कल मैंने बताया था वीडियो नंबर 51 में। हैव में एस या ईएस लगाओगे तो ऐसे बन जाएगा हैव्स, जो भी सीखा है, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे, हैज। तो हैव का थर्ड पर्सन हैज। हैव में आईएनजी लगाओगे, लग सकता है, जरूरत पड़ने पर आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे तो हैविंग बनेगा। हैव का सेकेंड फॉर्म बनाओगे इंग्लिश लैंग्वेज में तो हैड बनता है HAD, और हैव का थर्ड फॉर्म भी बनाओगे तो हैड ही बनता है HAD। ठीक है। डीड सेकेंड फॉर्म है डू का, और डन थर्ड फॉर्म है। हैड सेकेंड फॉर्म है और हैड थर्ड फॉर्म है। अब ये दोनों का सेकेंड फॉर्म है, हैव का भी और हैज का भी। दोनों का थर्ड फॉर्म भी सेम ही है, क्योंकि ये दोनों सेम है और ये दोनों भी सेम है। कितनी बार बच्चे गलती करते हैं कि इसको थर्ड फॉर्म बोल देते, नहीं, ये तो हैव का थर्ड पर्सन है। अब ऐसा कब हुआ, जब ये एक्शन से, जब इंग्लिश में हैव एक्शन है और डू एक्शन है तब ऐसा होता है। ठीक है। जैसे मैं जॉब करता हूं तो आई डू अ जॉब, मेरे फादर जॉब करते हैं, माय फादर डज अ जॉब। तो मेरे पास कार है, आई हैव अ कार, मेरे पापा के पास कार है, माय फादर हैज अ कार। दोनों सेम सेंटेंस है लाइफ के। फिर मैं जॉब कर रहा हूं, आई एम डूइंग अ जॉब, मैंने जॉब किया, आई डिड अ जॉब, और मैंने जॉब कर लिया, आई हैव डन अ जॉब। अब मेरी बात समझना, अच्छे से देखना और अच्छे से आप लोग यहां समझिएगा ध्यान से। जब ये एक्शन है तो ऐसा हुआ। अब इंग्लिश लैंग्वेज में डू, डस और डीड टाइम वर्ड भी है। डू और डस दोनों कहां के टाइम वर्ड है, लाइफ के। और डीड कहां का टाइम वर्ड है, पास्ट का। समझ, जो लोग पहले दिन से लगाकर आज तक मेरी क्लास देख रहे हैं, जिन्होंने सारे वीडियो देखे, उनको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, और जो लोग नए हैं उनको भी नहीं होगा, उनके पास अगर थोड़ा सा बेसिक क्लियर है तो। ये दो वर्ड ऐसे हैं, डू और डस, लाइफ के क्या है, टाइम वर्ड, और डीड पास्ट का टाइम वर्ड, ये आपको पता है। तो ऐसे इंग्लिश में हैव भी एक टाइम वर्ड है और हैज भी एक क्या है, टाइम वर्ड। ये दोनों कहां के टाइम वर्ड है, तो फिनिश्ड के हैं। ये कहां के, फिनिश्ड के। और इनके बाद अलग से एक्शन का थर्ड फॉर्म लगाते जब ये टाइम वर्ड होते। अब समझना मेरी बात। कितनी बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जब बच्चे आगे बढ़ते हैं, अच्छे लेवल की इंग्लिश सीखते हैं तो आपका कंफ्यूजन सब दूर हो जाएगा। समझो, देखो इनमें से तीन वर्ड टाइम वर्ड है, एक तो डू, एक एस वाला फॉर्म डस, और एक सेकेंड फॉर्म डीड। सेम कॉन्सेप्ट उधर भी है, समझना मेरी बात। यहां एक टाइम वर्ड है हैव, दूसरा टाइम वर्ड है हैज। वैसे ये दोनों सेम है क्योंकि ये दोनों भी सेम है, ध्यान रखिए, ये दोनों सेम वैरायटी के टाइम वर्ड है लाइफ के, और ये दोनों भी सेम वैरायटी के टाइम वर्ड है फिनिश्ड के। अब यहां अगला जो टाइम वर्ड बना है, देखो वो डीड, कौन सा फॉर्म बना है, सेकेंड फॉर्म एक टाइम वर्ड बना है। तो इंग्लिश में आपने कभी सुना हो, तो इंग्लिश में आपने सुना होगा हेड भी एक इंग्लिश में टाइम वर्ड है। ये बहुत आगे जाकर पढ़ेंगे हम, अभी नहीं पढ़ेंगे, मैं आगे जाके पढ़ाऊंगा, समझना। तो सेकेंड फॉर्म एक टाइम वर्ड बना है, तो यहां भी सेकेंड फॉर्म जो है ना, ये भी एक टाइम वर्ड है, हेड। ध्यान रखना, इंग्लिश में तीन टाइम वर्ड है, हैव, हैज, और तीसरा क्या है, हेड। तो देखो दोनों के साथ सेम लॉजिक है। पहला टाइम वर्ड क्या है, फर्स्ट फॉर्म, दूसरा टाइम वर्ड क्या है, एस वाला फॉर्म, और तीसरा टाइम वर्ड क्या है, सेकेंड फॉर्म। पहला टाइम वर्ड क्या है, फर्स्ट फॉर्म, दूसरा टाइम वर्ड क्या है, एस वाला फॉर्म, तीसरा टाइम वर्ड क्या है, सेकेंड फॉर्म। तो समझना, जो इसका सेकेंड फॉर्म है हैव का, वो अगर हैव एक्शन है तो सेकेंड फॉर्म हैड बनेगा,
लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में हेड एक टाइम वर्ड भी है। कहाँ का है? तो पास्ट का ही है, लेकिन इसका भी पास्ट है, वो डीड का भी। तो अभी 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 उसके बारे में लेट्स नॉट डिस्कस, इतना नहीं, मैं खाली ये बता रहा हूं कि हेड भी एक टाइम वर्ड है। अब हेड जब टाइम वर्ड बना, देखो जब टाइम वर्ड बनता है तो टाइम वर्ड अलग से एक्शन कंटेन करते हैं। तो हेड कहीं पे अगर टाइम वर्ड बना तो उसके साथ क्या रूल्स है तो समझना। हेड क्या है? इनका ही पास्ट फॉर्म है। तो हैव के बाद एक्शन का कौन सा फॉर्म है? थर्ड। हैज के बाद एक्शन का कौन सा फॉर्म है? थर्ड। तो हेड जब टाइम वर्ड बनेगा इंग्लिश लैंग्वेज में तो इनके बाद भी एक एक्शन का थर्ड फॉर्म ही आता है। जब हेड एक टाइम वर्ड है कहीं पे तो आई हेट एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म आता है। कुछ लोग ऐसे बताते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में कि ये पास्ट ऑफ पास्ट होता है, तो बिल्कुल सही है, वो कोई बात नहीं है, सब राइट है जो भी बता रहे हैं, सबके पास लगभग सेम ही ज्ञान है, पढ़ के तो सब एक जगह से आते हैं। ठीक है, सबका थोड़ा सा पढ़ाने का तरीका अलग अलग है। मेरे पास थोड़ा बहुत ज्ञान है तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो समझना ध्यान से, ये एक बारीकी है लैंग्वेज की, समझना बहुत अच्छी चीज है ये, समझिए, ऐसे याद रखना, कभी मिस्टेक ही नहीं होगी, कभी मिस्टेक नहीं होगी। तो हैव, हैज और हैड तीन टाइम वर्ड है, डू, डस और डीड तीन टाइम वर्ड है। क्या क्या टाइम वर्ड है? फर्स्ट फॉर्म, ईएस फॉर्म और सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, ईएस फॉर्म और सेकंड फॉर्म, ये तीन वर्ड टाइम वर्ड भी है इंग्लिश लैंग्वेज में। आ रही बात समझ में? तो हेड के बाद अगर कोई एक्शन आता है तो कौन सा फॉर्म आता है? थर्ड फॉर्म। आई बात समझ में? तो ये ध्यान रखना। तो ये ऐसी चीजें इंग्लिश लैंग्वेज में, ये टाइम वर्ड्स भी है और एक एक्शन भी। अब कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसी चीजें आती है, वैसे मैं तो कॉम्पिटिटिव नहीं पढ़ाता हूं, मैं तो ओनली स्पोकन पढ़ाता हूं, मैं तो स्पोकन ही पढ़ाता हूं, मेरे पास तो ग्रामर से लेकर भी कोई बच्चे नहीं हैं, और मैं ग्रामर क्लेम भी नहीं करता हूं। मतलब मेरे यहाँ कोई समबडी कम्स ना कि सर आप ग्रामर भी पढ़ा दोगे, तो मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड व्यक्ति, मैं साफ ना कह देता हूँ नहीं नहीं मैं तो स्पोकन ही पढ़ाता हूँ, मैं हाँ भी नहीं करता हूँ, बिल्कुल भी नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं ऐसा मौका नहीं दूं कि कल वो मुझसे फॉर एग्जाम्पल कोई आर्ग्यूमेंट करे। मैं स्पोकन टीचर हूँ, मेरा बिलीव एक्चुअली बुलवाने पे है, मैं बुलवाने पे ही बिलीव करता हूँ, क्योंकि मैं बुलवाना कैसे है ये कहीं ना कहीं मुझे आता है। सब्जेक्ट टीचर मैं हूं नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में नहीं पढ़ाता हूं, बिल्कुल नहीं पढ़ाता हूं मैं। पर मैं आपको एक बात बताता हूं, आप अगर इस कोर्स को बहुत बारीकी से समझेंगे और कल कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने जाएंगे ना तो बहुत चीजें क्लियर हो जाएगी। और आप एक स्कूल स्टूडेंट भी है, 9th 10th 11th 12th, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब आप स्कूल में पढ़ेंगे या स्कूल में पढ़ते हैं तो बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। मैंने देखा है बहुत बच्चों को ये क्लियर ही नहीं होता है कि डीड क्या है, हेट क्या है, सेकेंड फॉर्म क्यों आया, थर्ड फॉर्म क्यों आया, तो समझने की जरूरत। तो देखो हैव और हैज के बाद एक्शन का थर्ड फॉर्म आता है ना, तो हेड भी क्या है, इनका ही एक फॉर्म है, ठीक है। तो इनके बाद जैसा एक्शन में होता है इसके बाद भी ऐसे ही होता है। तो इस ये जब टाइम वर्ड बनेगा तो इसके बाद एक एक्शन का थर्ड फॉर्म ही आता है। क्लियर है? अब एक चीज सिखाता हूं मैं आपको, एक और चीज देखो, एक चीज ध्यान रखना, इंग्लिश में ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास कहीं पे टाइम वर्ड हैव है और पता चला एक्शन भी हैव हो गया, टाइम वर्ड हैव है और एक्शन भी क्या आ गया, हैव वाला ही आ गया। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? जैसे हमारा क्वेश्चन बनता है ना ऐसे कि टाइम वर्ड भी डू है और एक्शन भी डू है, बनता है ना कि डू यू डू योगा, है ना कि सर क्या आप योगा करते हो, डू यू डू यो, तो यहाँ ये डू टाइम वर्ड है और ये वाला डू एक्शन। तो ऐसा भी हो सकता है कि कहीं पे हैव टाइम वर्ड आ गया है, फिनिश वाली बात है, डन वाली बात है, ओके, और वहां पे एक्शन भी हैव आ गया, क्योंकि हैव के बहुत मीनिंग है, समझना है मेरी बात। तो हैव के बाद अगर एक्शन आया है तो कौन सा फॉर्म आता है? थर्ड फॉर्म आता है ना, थर्ड फॉर्म आता है हैव के बाद। तो अगर एक्शन हैव आ गया तो देखो हैव का थर्ड फॉर्म लगाना, तो हैव का थर्ड फॉर्म क्या बनता है? तो हेड बनता है। तो हैव के बाद अगर एक्शन हैव आ गया तो ऐसा बनेगा हैव हेड, मतलब बन सकता है आई हैव हेड, बन सकता है, ठीक है। फिर ही शी और इट के साथ टाइम वर्ड अगर हैज आ गया और एक्शन हैव आ गया तो फिर भी थर्ड फॉर्म आता है। तो थर्ड फॉर्म क्या है? हैव का हेड।
तो हैव, हैज, हैड। और मान लो कहीं पे टाइम वर्ड हैड है, अब देखो हैड तो सबके लिए सेम है, क्योंकि पास्ट सबके लिए, जैसे डिड सबके लिए सेम होता है, तो ऐसे हेड पास्ट में सभी पर्सन के लिए हेड ही रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि हैज का भी पास्ट हेड है और हैव का भी हेड है, तो ये सबके लिए हेड ही रहता है, आई, यू, वी, दी, ही, शी, इट। तो इसके बाद अगर एक्शन हैव आ गया तो यहां तो फिर दो हेड हो जाएंगे, हैव का थर्ड फॉर्म। तो ये तीन कंडीशन एग्जाम में आती कभी कभी। अब वो ऐसे देते, सुन, तो ये तीन राइट है, हैव के साथ हेड आ सकता है, हैज के साथ भी हेड आ सकता है और हेड के साथ भी हेड है। लेकिन ये हैव, हैज और हेड ये तीनों टाइम वर्ड है, और ये तीनों जो हेड लिखे हुए हैं ये तीनों हेड जो है थर्ड फॉर्म है हैव के। बट इनकी ऐसी कंडीशन अगर आए देखो तो ये रॉन्ग है कि हैव और हैव के पीछे हैव ही लिख दिया, हैज और हैज के पीछे या तो हैव लिख दिया या हैज के पीछे हैज ही लिख दिया। हेड या तो हेड के पीछे हैव लिख दिया तो भी रॉन्ग है, और हेड के पीछे हैज लिख दिया तो भी रॉन्ग है। ऐसे दो एक साथ आते हैं ना तो समझना, पहला वाला टाइम वर्ड है, पहले वाले को क्या मानना है? टाइम, और बाद वाला एक्शन है। तो फिर आपको देखना है कि हैव, हैज और हेड जब टाइम वर्ड होते हैं तो थर्ड फॉर्म कंटेन करते हैं, तो इनका थर्ड फॉर्म होना चाहिए। तो हैव का थर्ड फॉर्म हेड, हैव का हेड, हैज का भी हेड, हैव का भी हेड, हैज का। तो ये सारी कंडीशन रॉन्ग है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कभी आ जाए तो ध्यान रखना कि हैव नहीं हो सकता है, हैज और हैव भी नहीं हो सकता है, हैज और हैज भी नहीं हो सकता है, हैड और हैव भी नहीं हो सकता है, और हेड और हैज भी नहीं हो सकता है, क्योंकि इन सब के बाद थर्ड फॉर्म चाहिए। तो अगर ये सब हेड होंगे तो राइट है, तो हैव हेड वाली कंडीशन राइट है, हैज और हेड वाली कंडीशन भी राइट है, और हेड और हेड वाली कंडीशन भी राइट है। क्लियर टू एवरीबॉडी? आया समझ में? ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आएंगे, एक नई कॉन्सेप्ट के साथ, नई चीजें। अभी मैं हैव के ऊपर ही बात करूंगा, अगला जो वीडियो है वो भी हैव के ऊपर है। फिर ये जो एक्सरसाइज हमने पढ़ी ना लाइफ में, इसका हम पास्ट भी तो बनाएंगे, इसका फ्यूचर भी बनाएंगे, है ना, अपना खुद का फ्यूचर भी बनाएंगे, और बना हुआ है तो और अच्छा बनाएंगे। तो हम आगे इसी को इस वीडियो सीरीज में यही लेकर चलेंगे। तो मुझे लगता है क्लियर होगा, अच्छे से समझ में आएगा। अब मेन बात बोलने की है, तो बोलने के लिए प्रैक्टिस है, एक्सक्यूज नहीं। प्रैक्टिस करो, अकेले प्रैक्टिस करो। जैसे भगवान के नाम लोग अकेले में रहते हैं ना, तभी हमारे लिए भगवान ही है। अकेले में करो, ब्रेक बोलो, प्रैक्टिस करो। कीप ऑन स्पीकिंग, आई हैव कार, ही हैज अ कार, आई डू नॉट हैव टाइम, ही डज नॉट हैव अ टाइम, डू यू हैव अ कार, does he have a car? Got my point? तो ऐसे करिए। Okay, so thank you for watching. Please do like and do comment and please share the video with your friends. Okay, thank you so much. दूसरे लोगों को भी सीखने का मौका दीजिए ताकि उन्हें भी कुछ अच्छा कंटेंट मिले। कंटेंट अगर अच्छा लग रहा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। आपके शेयर करने पे ही मैं लोगों तक पहुंच पाऊंगा। So it's a kind request from my side to all of you. Please keep on sharing. देखो, कोई भी व्यक्ति के साथ जब आप वीडियो शेयर करें तो ये रिक्वेस्ट करें कि वीडियो को पूरा देखें। ओके, वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें, नीचे हमारे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिंक्स दिए हुए हैं, आप हमें वहाँ भी फॉलो करें। एप्लीकेशन दिया हुआ है। हमारी नई बैच स्टार्ट हो रही है फरवरी में। ओके, ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग में, मार्च में ऑनलाइन भी स्टार्ट होगा। हर महीने एक ऑफलाइन क्लास, 2 ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होते हैं। समर के टाइम पे यानी लगभग 15 मार्च के बाद से लगाकर जून तक अगर देखा जाए तो एक महीने में कम से कम 3 से 4 बैच मिनिमम स्टार्ट होते हैं समर में। अप्रैल में, मई में, जून में आपको इतने बैचेस मिलेंगे, बहुत सारे बैचेस मिलेंगे ऑफलाइन क्लासेस के, ऑनलाइन भी आपको मिलेंगे। हमारे पास हाइब्रिड क्लासेस की भी फैसिलिटी है, यानी हम ऑफलाइन क्लास को ही ऑनलाइन में कन्वर्ट कर देते हैं जो हमारे एप्लीकेशन पे चलती है। सो if you want this kind of thing then you can contact me। और यहाँ सीख रहे तो अच्छी बात है, there is no problem at all। फिर भी आपको कोई भी डाउट है you can call me anytime, there is no problem, feel free to call, कोई इशू नहीं है, आप मुझे कॉल करिए।
I will be answering. Okay, thank you.